नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर श्री जैन है और मैं न्यूरोसर्जन हूँ सर गंगाराम हॉस्पिटल में। ब्रेन की सर्जरी सिर्फ ट्यूमर या ब्लीडिंग या नसों के दबने वगैरह के लिए ही नहीं होती है। ब्रेन की सर्जरी आजकल लाइफ को बेटर करने के लिए भी होती है। कैसे बेटर कर सकते हैं हम लाइफ को? आपने देखा होगा काफी सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको पार्किंसंस होता है या जिनके हाथ अपने आप हिलते हैं या पैर हिलते हैं, जिसे हम ट्रेमर्स बोलते हैं। कुछ ऐसी बीमारी होती है जिसमें हाथ अपने आप ऐसे ऐसे करके हिलता रहता है, उसे हम डिस्टोनिया बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके हाथ लिखते लिखते अपने आप अकड़ जाते हैं, उसे हम राइटर्स क्रैम्प बोलते हैं। और भी इस तरह की बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनमें हाथों और पैरों पे कंट्रोल धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है। अब कहने को ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आप इनका कोई इलाज नहीं कराओगे तो आपकी जान को कोई खतरा है, लेकिन साथ ही साथ ये बीमारियां एक पेशेंट की लाइफ को अफेक्ट करती हैं। ना तो वो ढंग से खा पी सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हम बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं, जैसे खाना पीना, चलना, बाथरूम जाना, बाहर जाना, लोगों से मिलना, पार्क में चक्कर लगाना, ये सब चीजें भी नहीं कर पाते। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए कभी कभी तो हम दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनको दवाइयों का असर आना बंद हो जाता है या दवाइयां लेने की वजह से उनके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने शुरू हो जाते हैं या उनके साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स में फिर हमें सर्जरी का भी सहारा लेना होता है। अब सुनने में लगता है ब्रेन सर्जरी है तो कितनी खतरनाक होगी, बट ऐसा नहीं होता। ब्रेन सर्जरी इस तरह के केसेस में बहुत ही ज्यादा सेफ और अंडर मॉनिटरिंग होती है। इसी तरह की एक सर्जरी के बारे में आज हम बात करेंगे जिसका नाम है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन जो सर्जरी होती है वो बेसिकली उसमें हम ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रोड्स डालते हैं। इलेक्ट्रोड्स का मतलब होता है सीधी भाषा में बोले तो पतले से तार। ये जो तार होते हैं उनकी जो विड्थ होती है वो 1 mm के बराबर होती है, यानी कि बहुत मोटे तार नहीं होते हैं। इतने तार जो कि आपका नाखून के बराबर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही ज्यादा मेजर सर्जरी कर रहे हैं। ये सर्जरी जो होती है इससे पहले एक MRI कराया जाता है। सर्जरी के दौरान एक फ्रेम फिक्स करके उसका फिर दोबारा स्कैन कराया जाता है और उसके हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें सर्जरी कहाँ करनी है। तो इतने स्कैन होने की वजह से हमें पता है कि हमें एग्जैक्टली कहाँ घुसना है और उसमें हल्की सी भी गलती नहीं होती। उसके अलावा सर्जरी के दौरान जो पेशेंट होता है वो पूरी तरह जागा हुआ हो, ताकि अगर सर्जरी के दौरान कोई भी इशू हो तो हमें उसी समय पता लग जाए और हम उसको बिल्कुल ठीक कर सकें। उसके अलावा बहुत सारी मॉनिटरिंग होती है जो हम करते हैं, जिसे हम माइक्रो इलेक्ट्रोड मॉनिटरिंग कहते हैं, जिसमें जो आपके ब्रेन सेल्स होते हैं उनके करंट को नापा जाता है, ये देखने के लिए कि आप बिल्कुल सही जगह पे हो या नहीं। और फिर करंट पास करके आपके सिम्टम्स को देखा जाता है कि सिम्टम्स पूरी तरह ठीक हो गए हैं या नहीं। यानी कि ऑपरेशन खत्म होने से पहले ही हमें फुल एंड कंप्लीट इंप्रूवमेंट का पूरा आइडिया हो जाता है। आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनका ऑपरेशन होते हुए वो गिटार बजा रहे होते हैं या कुछ लिख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं। ये इसी तरह की सर्जरीज में ही होता है, जिसमें कि हम ये चेक कर रहे होते हैं कि पेशेंट को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए ये सर्जरी का फायदा हमें ये नहीं होता कि चलो पेशेंट का तो इंप्रूवमेंट करना ही है, उनकी लाइफ बेटर करनी ही है, लेकिन हमें साथ साथ ये भी देखना है कि उनको हल्का सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये लाइफ थ्रेटनिंग परेशानियां नहीं है, ये जिंदगी को खराब करने वाली परेशानियां हैं, जिसको कि हमारा एम रहता है जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना नॉर्मल बनाना। तो इन सब मॉनिटरिंग के साथ ये सर्जरी करी जाती है। उसके बाद उसमें एक बैटरी कनेक्ट कर दी जाती है, इसीलिए सर्जरी को दिमाग का पेसमेकर बोलते हैं, ताकि वो जो बैटरी होती है वो टाइम टू टाइम करंट पास करती रहती है और ब्रेन के जो सर्किट्स हैं उनको चेंज करती है, ताकि जो ये सारी प्रॉब्लम्स जिनके हमने बारे में बात करी थी वो सारी ना हो। काफी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले जो बिना दवाइयों के उठ नहीं पाते थे बेड से, या सुबह सुबह वो इतने अकड़े हुए होते थे कि वो बाथरूम तक ना जा सके, वो अपना नॉर्मल चल फिर लेते हैं, गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं, अपनी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ये एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी होती है। और क्योंकि हम इसमें इतनी मॉनिटरिंग करते हैं, एक एक लेवल पे हर चीज को चेक करा जाता है, इसीलिए ये ब्रेन की वन ऑफ द सेफेस्ट सर्जरीज में आती है। थैंक यू।